बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ेंगे, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। व्हाट इज़ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड? सबसे पहले इवापोरेशन ऑफ लिक्विड को डिफ़ाइन करेंगे। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इज़ द प्रोसेस बाय which liquid slowly convert into vapor at ordinary temperature without any external use of heat, without any external source of heat, बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जब वाटर कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। This process is called evaporation of liquid. So, evaporation of liquid can be defined as the process by which we can convert liquid at ordinary temperature into vapor without any external source of heat. This process is called evaporation of liquid. Evaporation of liquid depends on सम फैक्टर्स। हम इस फैक्टर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड जिससे इवापोरेशन हो रही है? सो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल, the rate of evaporation of alcohol is higher than the rate of evaporation of water. यानी वाटर से इवापोरेशन लेस होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल या पेट्रोल या अल्कोहल से इवापोरेशन वो रैपिडली होगा एज कंपेयर टू वाटर और मरकरी। तो यानी इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? नेचर ऑफ लिक्विड पे। सेकेंडली, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ज़्यादा है तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जो मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि दीज मॉलिक्यूल विल टेंड टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो टॉप पे मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब कि ये मॉलिक्यूल एस्केप करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो एस्केप हो के कहाँ जाएंगे? दे विल मूव टू द सराउंडिंग। और इसी मोमेंट को जो एस्केप कर जाए एयर में फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, एस्केप कर जाए एयर में, इसी को हम इवापोरेशन कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है लिक्विड का तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसकी जो मोमेंट की टेंडेंसी है या मूविंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कोशिश करेंगे एस्केप करने की फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो एस्केप हो के ये इवापोरेट हो जाएंगे। तो देखें, ये जो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। थर्ड नंबर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा। देखिए, समर में अगर हम वेट क्लॉथ्स को रखें, उसको एक्सपोज करें, तो वो जल्दी ड्राई होंगे, वो जल्दी सूख जाएंगे एज़ कंपेयर टू विंटर। अगर आप विंटर में वेट क्लॉथ्स को रखें तो जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है। तो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग में। अगर समर में आप क्लॉथ्स को रखेंगे तो उस वेट क्लॉथ से वाटर इवापोरेट होंगे क्विकली, यानी इवापोरेट होंगे।
तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है समर में एज़ कंपेयर टू विंटर, क्योंकि समर में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है. सो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. वाटर वेपर इन एयर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, more amount of water vapor, less is the rate of evaporation. More amount of water vapor present in air, less is the rate of evaporation. अगर एयर में पहले से वाटर वेपर मौजूद हैं तो इस केस में उस लिक्विड से इवापोरेशन का जो रेट है वो कम होगा. यानी जितना ज़्यादा वाटर वेपर होंगे एयर में उतना रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वो कम होगा. सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर अफेक्ट द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड. फिर एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड, कितना एरिया एक्सपोज है इस पे भी इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा लिक्विड का उतना उस लिक्विड से ज़्यादा इवापोरेशन होगी. अगर एरिया कम एक्सपोज हैं तो उससे यानी इवापोरेशन भी ये कम होगी. अब अगर आप सी को देखें तो सी का एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा लिक्विड एक्सपोज हैं तो वहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा होगी. अगर आप ग्लास में वाटर डाल लें तो उस यानी कम एरिया ऑफ वाटर एक्सपोज हैं तो उससे कम इवापोरेशन होगी. तो देखिए एरिया ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड, इस पे भी इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज्ड हो उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा. सो द इवापोरेशन फ्रॉम सी वो हायर होगा एज कंपेयर टू इवापोरेशन ऑफ वाटर प्लेस्ड इन अ ग्लास, क्योंकि उसका एरिया कम है. फिर मोमेंट ऑफ एयर, द मोर रैपिड द फ्लो ऑफ एयर हायर द रेट ऑफ इवापोरेशन. अगर मोमेंट ऑफ एयर वो रैपिड हो, फास्ट हो तो इवापोरेशन भी रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वो भी हाई होगा. जितना एयर फास्ट होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वो भी हाई होगा. सो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड आल्सो डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ एयर. मोमेंट ऑफ एयर पे भी डिपेंड करेगा. लास्ट वन क्या है, ड्राइनेस ऑफ एयर. जितना एयर ड्राई होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड भी हाई होगा. देखिए अगर एयर ड्राई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड भी वो हाई होगा. इससे पहले हमने यानी पढ़ा कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर का मतलब है कि जो एयर है वो वेट है, ड्राई नहीं है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन कम था. लेकिन अगर वाटर वेपर एयर में ना हो, एयर ड्राई हो, तो इस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वो हाई होगा. सो ड्राइनेस ऑफ एयर पे भी जो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करेगा. सो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक था evaporation of liquid. What is evaporation of liquid? The process by which liquid converts slowly into vapor at ordinary temperature without the use of external source of heat is called evaporation of liquid. Evaporation of liquid depends on these factors: nature of liquid, temperature of liquid, and temperature of surrounding. Similarly, water vapor in air, area of the exposed surface of liquid, moment of air and dryness of air. Okay students, ये आज का टॉपिक था इवापोरेशन ऑफ लिक्विड. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.